हे गाइस व्हाट्स अप आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के सेशन थोड़ा सा अलग है बाकी जो सेशन इन जनरल मेरे होते हैं। तो आज हैं हमारे साथ स्वाति और वो अपने जर्नी बताएंगी कैसे एक सिंपल जगह से उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लगा है अभी जो कंपटीशन का मार्केट है उसके बावजूद। ठीक है। तो स्वाति वेलकम टू द सेशन। सो पहले स्वाति थैंक थोड़ा यू सर। बताइए जॉब जॉब लगने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। 4 साल का वेट ओवर हुआ जॉब लगने के बाद। ओके। तो और या घर वालों का क्या रिएक्शन था जब जॉब लग नहीं रहा था और लगने के बाद क्या रिएक्शन रहा है? एक्चुअली सर जॉब नहीं लगता तो घर वालों के साथ साथ बाकी लोगों का भी अलग रिएक्शन मिलता है। तो बहुत ऐसे अजीब अजीब रिएक्शन मिले थे जब जॉब नहीं था। बट हम्म। शायद अब जॉब लगने के बाद सबको अलग ही रिएक्शन है सबकी तरफ से। ओके। खुश है सारे लोग, घर वाले। तो हम इसके अंदर पूरा इन डेप्थ जाएंगे, आपसे पूछेंगे आपका क्या हम्म। मेंटल स्टेटस था, कैसे आपने प्रिपेयर करा, हाँ। कैसे अपने आप को तैयार करा। पहले लेकिन बेसिक आपसे कुछ जानते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? Sir, I have completed graduation in Bachelor of Computer Science in 2021. हम्म। तो उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट कोर्सेस वगैरह खुद से स्किल्स ढूंढती रही कि ये सीखना है क्योंकि इंडस्ट्री में चल रहा था और उस टाइम कोरोना भी था। तो बहुत दिक्कत आ रही थी कि कहाँ से क्या, बट ऐसे थोड़े थोड़े कोर्सेस यूट्यूब से फाइंड किए, थोड़े स्किल्स जावा सीखा, डीएसए सीखा। उसके बाद ये इनफ नहीं था शायद, क्योंकि मैंने फिर जो मन का कुछ आया था, मतलब इंडस्ट्री में जो सब यूट्यूब पे वही चल अच्छा, रहा था। इसमें इसमें और एक मेरा सवाल है। हाँ। इसमें आपने जो आपने बीएससी कब कंप्लीट करा कंप्यूटर साइंस में? 2021। ओके, तो इसके बीच में आपका ईयर गैप रहा है। हाँ, इसके बीच में ईयर गैप रहा है। 3 साल लगा, 4 साल, 3 साल लगा लो आप। ओके। हाँ। तो इस ईयर गैप में आपने कोई और कोर्स किया था जो डिग्री कोर्स हो, लाइक बीएससी के बाद एमएससी ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि ओके। थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियल इशू था और ठीक है। मतलब हाँ। सो मैं बहुत विलेज से आती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा एजुकेशन ठीक। के लिए और थोड़ा। हाँ। हाँ, बताइए बताइए बताइए, फिर आएंगे। अ, हाँ, तो मतलब कि हो गया ग्रेजुएशन, तो आगे क्या करना है, तो उसके बाद मैंने फिर कोर्सेस ही चूज की, बिकॉज ऑनलाइन फेस था, तो ऑनलाइन घर बैठे सारा चीज होता था, उसमें अच्छा। मेरा ट्रैवल का बच रहा था सब। तो मैंने ये चूज किया, फिर जावा पढ़ा, डीएसए पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि मन स्टक ओके। आया था, बहुत लोग मन और मन कर रहे थे। इसमें इसके अंदर और एक सवाल है। आप हम्म। बीएससी किस कॉलेज से पढ़े थे? प्राइवेट थे? नाम बता सकते हो, प्राइवेट से हाँ या सर, सरकारी से? मैंने नहीं मतलब एक संस्था है एमवीपी, नासिक ओके। में केटीएचएम कॉलेज में से मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मतलब मेरी ओके। सारी पढ़ाई उसी से ही हुई है, मेरा स्कूलिंग वहाँ से ही हुआ है, कॉलेज भी वहाँ से ही ठीक हुआ है। है। तो और उसके आपका बाद परसेंटेज कितना था बीएससी में? 71% डिस्टिंक्शन था। और इसमें और एक चीज है। अभी आपका जॉब लग गया अभी ना? अभी ज्वाइनिंग है मेरे 23 दिसंबर को। ओके। एंड आप सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको जॉब कैसे लगा, कि जॉब लगने का क्या प्रोसेस था, ये थोड़ा बताइए। जैसे आपका जॉब के लग नहीं रहा था कि आप हाँ। 21 में पास आउट करी तो कहीं मतलब इधर उधर आपको जाना पड़ा, इधर कोर्स उधर कोर्स, ये वीडियो वो वीडियो। फिर फाइनली हम्म। आपको जॉब कैसे लगा, वो जो अच्छे जो रिसोर्स जहाँ से आपने स्टार्ट करा और जॉब लगने तक कितना टाइम लगा, क्या क्या आपने करा, थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ उसके बारे में। हम्म। एक्चुअली सर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इंडस्ट्री में ये लगता है, ये चीज़ लगती है, ये स्किल्स आनी चाहिए। जस्ट मुझे लगता था कि शायद अच्छे परसेंटेज आएंगे तो कहीं पे भी जॉब लग जाएगी। बट तब हम्म। पता चला कि नहीं, लैंग्वेजेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग। तो मैंने जावा सीखी। उसके बाद मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे मर्न स्टैक पता चला। और हम्म। उस मर्न स्टैक मतलब बहुत बीच में गैप गया था, आई थिंक उसमें 2 साल गए थे, मैं ढूंढती हम्म। रही। और स्किल्स इतने अच्छे भी नहीं हो रहे थे कि मतलब, और रिज्यूमे और स्किल्स पढ़ते पढ़ते ना बीच में गैप बढ़ रहा था। मतलब जावा पढ़ना है तो मुझे 6 महीने देने पड़े, तो उसमें 6 महीने का गैप आया ग्रेजुएशन के बाद। हम्म। तो उसके बाद रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ जावा पे एक ही स्किल पे कैसे रिज्यूमे कोई शॉर्ट लिस्ट करेगा।
तो ऐसा करते करते मेरे 2 साल कट गए सीखते, डीएसए सीखते, जावा सीखते। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वन स्टैक का कोर्स देखा, एक्यू जॉब का रिव्यूज पढ़े, तो उसमें मैंने एनरोल कर दिया फिर। तो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर के लास्ट वीक से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी एक्यू जॉब के साथ, और अभी लास्ट वीक तक ही एंड हुई वहाँ पे। मतलब मेरा अभी ज्वाइनिंग है, तो 23 को ही आई थिंक मैंने ज्वाइन ही किया था एक्यू जॉब। तो वहां से मैंने फिर मन पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे मन का कुछ नहीं आता था उससे पहले। तो मैंने एकदम बेसिक से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी HTML CSS के। हालांकि HTML थोड़ा सा आता था, बट प्रॉपर डीपली क्या होता है, मतलब ऊपर ऊपर जो सबको पता होता है HTML CSS। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट, नोड, एक एक स्टेप बढ़ती की। और 8 मंथ का कोर्स था, तो आई थिंक मैंने कंप्लीट करके वहां से प्लेसमेंट ले लिया। ओके, सो ये प्लेसमेंट में एक्चुअली मैं व्यूअर्स को बता दूं, एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं हम एक्यूजब की कोलैबोरेशन से, इन्होंने अरेंज कराया पॉडकास्ट। तो मुझे आपसे एक चीज और जानना था कि आपने, एक तो हो गया बेसिक कंसेप्ट सीखा आपने, तो उसमें प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप कुछ करे थे आप? प्रोजेक्ट्स मतलब एक्यू जॉब अपने अपने फुल पैकेज कोर्स है। वहाँ पे मैं रिकॉर्डेड सेशन से थी, राइट। मतलब लाइव सेशंस नहीं थे मेरे। मैंने कोर्स बाय किया था फॉर रिकॉर्डेड सेशन। तो यहाँ के अपने हिसाब से कोर्स देखना था, अपने हिसाब से फ्लो में चलना था। तो मैंने रिकॉर्डेड चूज किया था। वहाँ पे सेशंस थे, देखो सेशंस देखने के बाद असाइनमेंट्स थे। तो वो आई थिंक वो असाइनमेंट्स एक गेम चेंजर रहे मेरे लिए। उस वजह से मेरे जो भी डीप नॉलेज था एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके, वो क्लियर हुआ। तो ऐसा मतलब असाइनमेंट सॉल्व करते, फिर प्रॉपर 4-5 असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स होता था। प्रोजेक्ट्स उस मतलब 4-5 टॉपिक अपने कवर किए थे, फिर उस टॉपिक पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना था। उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलते थे, और आपको सबमिट करना था। तो वो मेंटर्स चेक करके प्रॉपर फीडबैक देते थे। फिर अगर फीडबैक में कोई गलत हुआ तो हम फिर से रीसबमिट करेंगे, कि उनका फीडबैक पढ़ के कि ये ऐड करना चाहिए, ये चीज मिस है। सो इस तरह से, मतलब इस तरह से स्किल्स डेवलप हुआ है मेरा। ओके, समझ गया। और इस चीज में और एक चीज मेरे को जानना है, ये आपने इंटर्नशिप कोई किया था या फिर प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से दोनों? नहीं एक्चुअली सर, हाँ मैंने ऑनलाइन ही इंटर्नशिप किया था एड्यूरेका में, और मेकर टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड के लिए। बट तभी मेरे को इतना अच्छा नहीं आया था। जस्ट नॉर्मल इंटर्नशिप थे, कर रहे थे सब लोग, तो मैंने इनरोल किया, कर लिया था वहां पे। अच्छा, ये इंटर्नशिप आपने किया था एक्यू जॉब के पहले या बाद में किया था, सीखने के बाद? आई थिंक मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद, 21 अच्छा, में। मतलब पहले आपने वो किया। 21, हाँ वो। समझ गया। बट ओके। वो 3 मंथ्स का इंटर्नशिप था, तो शायद मेरे को वहां से पूरी नॉलेज नहीं मिली थी मुझे। और वो फ्रंट एंड ही था, तो मुझे जस्ट नॉर्मल HTML से अच्छे से आता था इंटर्नशिप की वजह से। जावास्क्रिप्ट भी समझ थोड़ा गया। सा आता था, बिकॉज मुझे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी। तो बट उसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मैंने वहाँ की जॉब में आके पढ़ी। ओके, सो यहाँ पर एक चीज मुझे जानना है, एक्यू जॉब को मतलब इसमें आप ज्वाइन करें तो इसमें पॉइंट्स हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली आप में इम्प्रूवमेंट आपने देखा बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग में, क्या फर्क आपको मिला, क्या डिफरेंस आपको मिला? सबसे पहले तो लैंग्वेजेस सीखी, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कोर्स उसी के लिए बाय किया था। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस, एक्यू जॉब प्रोवाइड्स करता है मॉक इंटरव्यू, मेंटरशिप सेशंस। तो उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट होती है। लाइक मॉक इंटरव्यू जब देते हो, तो ऐसा फील होता है कि आप रियल इंटरव्यू दे रहे हो। तो वहाँ पे प्रॉपर मेंटोर्स आता है, आपको क्वेश्चंस बोलते हैं, आपको प्रॉपरली जैसा रियल इंटरव्यू में जैसा माहौल होता है, उस माहौल की तरह से आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो उस और आपको मार्किंग भी मिलती है, फीडबैक मिलता है प्रॉपर। तो उस वजह से शायद ये चीज इंपॉर्टेंट है, कि इस वजह से मेरा स्किल्स और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और कंसिस्टेंसी, IQ में रोज रिकॉर्डेड सेशन थे, तो मैंने एक सेट कर लिया था कि आज इतने रिकॉर्डेड सेशन देखने, इतनी असाइनमेंट सॉल्व करनी है, और एक प्रोजेक्ट। तो ये समझ थर्ड, गया। हाँ ये थर्ड चीज थी जो इम्प्रूव मेरे जर्नी में मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करी। ओके, और एक चीज और जानना है, जैसे मान लो अभी ना बहुत सारे बच्चे भटक रहे होंगे, जैसे आपने इधर उधर गए, यूट्यूब देखे, कहीं और देखे, तो अगर किसी को आपको आपके जर्नी का रोड मैप बताना है कि एग्जैक्टली क्या 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 कर रहे हैं आपने ताकि 6 महीना 1 साल में नौकरी लग जाए, क्या रोड मैप, मतलब क्या क्या सीखें बच्चे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, ये असाइनमेंट्स करो, ये आप यहाँ से सीखो, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? अगर ब्रीफ में आप 1-2 मिनट बताओ तो इसके बारे में।
अच्छा, एक्चुअली सर ये मेरी ही कहानी है। मैं भी ऐसे ही भटकी थी फर्स्ट टाइम जब मुझे कुछ मिला नहीं था। हम्म, मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, ये पढ़ा वो पढ़ा, मतलब कुछ चीजें कंटेंट यहाँ से उठाया, कुछ अलग अलग चैनल से। तो हर एक का पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है, तो समझने में डिफिकल्ट होता था कि ये अलग पढ़ा रहा है, ये अलग पढ़ रहा है। और गूगल कर सकते हैं, बट ये चीजें इनफ नहीं थी, क्योंकि हमें एक चाहिए होता है गाइडेंस, एक रोड मैप की जो प्रॉपर। हम पढ़ तो लेते हैं चीजें, लेते मैंने एक प्लेलिस्ट सपोज फॉलो करी यूट्यूब से, वो तो कर ली, बट उस पे क्रॉस क्वेश्चन, उस पे असाइनमेंट्स, वो सारी चीजें गूगल पे इजीली मिलती नहीं है, हमें बहुत ढूंढना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्ट भी होता है बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि एक ये कोर्स पैकेज है ये कि एक ही में हमें सारी चीजें मिल जाती है, कोर्स मिल जाता है, असाइनमेंट्स मिल जाता है, एक रोड मैप मिल जाता है, मेंटर्स मिल जाते हैं जो हमें हर एक वक्त पे जब भी हम उनको कुछ डाउट पूछे वो सॉल्व करने आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक गाइडेंस वाला कोई भी होना चाहिए जो हमें हर एक स्टेप पे गाइड करे कि अब हम्म, इतना हमारा हुआ है तो आगे क्या करना है। तो हम सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, बट जब हम एक एट द एंड ऑफ द पॉइंट पे आते हैं तो पुरानी चीजें सारी इधर उधर होती, मतलब कुछ भी अच्छे से होता नहीं है। बहुत सारी। और अगर हम डेवलपमेंट में देखें तो एक चीज नहीं पढ़नी होती, हर एक अलग अलग स्किल्स होते हैं। सपोज हमने मन पढ़ा तो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, तो एक साथ वो जल्दी जल्दी खत्म कर ही नहीं सकते हम। ये 6 महीने या 5 महीने की चीज है ही नहीं, अगर हमें उसको प्रॉपर तरीके से करना है, तो इसके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और आप मुझे बताएंगे इस जर्नी के दौरान क्या-क्या आपने हम्म। मिस्टेक किया? एक तो मिस्टेक मैं ही रिपीट कर देता हूँ कि आपने मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस आपने लिया नहीं, आप इधर-उधर गए इसलिए टाइम खराब का हुआ। और क्या मिस्टेक्स हाँ, आपने यस। करे? सर जब हम एक फेज में होते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही होती या कुछ हमारे अच्छा होता नहीं है, तो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और हुँ, जब डिस्टर्ब होते हैं तो सभी तरफ से प्रेशर आता है, फैमिली आता है, रिलेटिव्स आता है, मतलब हर एक चीज में आता है, तो परेशान बहुत होता है। तब राइट डिसीजन भी नहीं लिया जाता कि ये करे या वो करे। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे हर एक बोलता था तू ग्रेजुएशन हो गया है, जॉब नहीं, मास्टर्स नहीं किया है, तो मैं हुँ, डिप्रेस हो जाती थी कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, कहाँ पढूं। तो मैं दिन भर यूट्यूब चला के बैठती थी। तो उसमें सीखने तो मिलता था यूट्यूब से, बट जस्ट नॉर्मल थियोरेटिकली नॉलेज मिलता था। प्रैक्टिकली कैसे करूँ, प्रैक्टिकली करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन बना के दे तो हम उसे सॉल्व करें। हुँ, ऐसे खुद से एक क्वेश्चन बनाया, खुद से सॉल्व करें, मतलब कोई डिबक करने के लिए रखे नहीं। हम यहाँ पे हमने कोड भी सही लिखा, सब कुछ चल रहा है, बट कोई होना चाहिए जो उसमें कुछ गलतियां निकाले। हुँ, तो हुँ। हाँ, तो इस तरह इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज थी, तो मतलब बहुत सारा प्रेशराइज और गलत तरीके से चूज करना अच्छा, कि यहाँ इससे पर करें। और एक चीज़ क्वेश्चन है। आप जैसे हाँ। ये जो टाइम में अपने आप को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब डिमोटिवेशन आया होगा, तो आपने फिर से खुद को कैसे मोटिवेट किया कि भाई चलो हो गया, मतलब कुछ भी आपने कुछ तो करा होगा तभी तो मतलब कैसे आपको अपने आप को सँभाल के आपने कैसे रखा? सर डिमोटिवेशन तो बहुत होता है। मैं एक विलेज से हूँ, महाराष्ट्र से, नासिक से। तो हुँ। यहाँ पे ज्यादा लोग उधर संतरे बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं सर, ग्रेप्स। नागपुर नासिक से, हाँ। नागपुर हाँ, में संतरे मिलते हैं, समझ यस। गया। ओके, ठीक। तो यहाँ पे जो लोगों की मेंटालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली हर एक विलेज में ऐसा ही होता है। बहुत हुँ, कम लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कर रही है, कुछ करेगी, कुछ होगा। हुँ, तो मेरे साथ इतना इतना ऐसा नहीं था कि हर कोई आता था, अरे तू घर पे ही है, तेरा क्या चल हुँ, रहा है, फिर शादी कर हुँ, लेते हैं। कुछ हुँ, मतलब हुँ, हर एक फेज होता है वो। बट मैंने ऐसा सोचती थी कि मैंने यहाँ तक आई हूँ, एक स्टेप। जब हर वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता, तो मैं जस्ट ये रियलाइज कर रही थी कि मैंने इतना किया है, इतना यहाँ तक आई हूँ, तो जस्ट एक स्टेप बाकी है मेरा, हो हुँ, जाएगा। तो हुँ। इस हो जाएगा बेसिस पे मैंने पूरे 3 साल निकाल लिए जॉब लगने के लिए। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और जानना है आपसे, जैसे जब भी आपको डिमोटिवेशन आता, मान लो हम्म। कुछ किसी ने बोल दिया, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता कि कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सँभालती कैसे अब? मतलब रोती या फिर नहीं टीवी देख लेती, क्या करती थी आप? सर रोना लड़कियों के लिए तो रोना ही कॉमन है, और अच्छा, मैं तो बहुत जल्दी रो देती हूँ। मुझे कोई बोलता है तो शायद तो मैं ये 3 साल की जर्नी में इतना रोई जैसे जितना कोई नहीं रोआ होगा। फिर मतलब आप अपने आप को सँभालती कैसे थी? मतलब रो दिया हाँ, ठीक है भाई, मतलब उसके बाद?
मोटिवेट कैसे करे आप? रो देने के बाद तो सारा निकल जाता है और फिर से मैं पढ़ने बैठती थी। मुझे ऐसा हाँ, कोई भी बोल दे कुछ नहीं हो, मेरे को होना ही है, मेरा होने ही वाला है, खुद को पॉजिटिव करके कि नहीं होने ही वाला है तो क्यों रोना। बट पहले रो देती थी बहुत सारा। पेरेंट्स का रोल होता है, तो मेरे पेरेंट्स विलेज से है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद 3 साल रहा, मतलब रिलेटिव्स के ताने, हर एक कोई घर आता जाता है तो ये नहीं, तो उन्होंने बहुत सहा है मेरे लिए। मेरे को कभी बताया नहीं कि ये, बट वो मुझे बताते थे कि कब होगा, कितने टाइम लगेगा, बहुत दिन हो गए, बट उन्होंने मुझे कभी रियलाइज नहीं करने दिया कि बाहर ये सब हो रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो वही थे। और स्वाति, लास्ट क्वेश्चन है और उसी के अंदर एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मान लो आपके जो नए बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो बीएससी सेकेंड ईयर में है या बीटेक सेकेंड या थर्ड ईयर में है, जिनको आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए, तो आपके हिसाब से उनको क्या क्या सीख लेना चाहिए कॉलेज में रहते रहते? क्या क्या लैंग्वेज सीख लें, क्या क्या प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स करें? और उसके बाद एक सवाल है, बट ये वाला आंसर आप बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे इतना पता नहीं था। मतलब मैं कॉलेज थी, वहां पे इतना अवेयरनेस थे ना, मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि तू ये कर वो कर, जस्ट कॉलेज कंप्लीट करना, ये मोटिव था। तो उस टाइम पे, बट मैं अभी देख रही हूँ जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं कि थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाए। इसका कोई मैटर नहीं होता कि ये लैंग्वेज नई नहीं आई है या पुरानी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जावा भी बहुत दिनों से चल रही है, पर न्यू लैंग्वेज भी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप न्यू लैंग्वेज आ रही है तो उसे ही पढ़े। तो एक खुद की एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। 2-3 साल में उससे ही डीएसए करो, लॉजिक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। मेरी बहन है छोटी, मैं उसको भी यही बोल रही हूँ, वो भी बीएससी बैकग्राउंड से ही है, कंप्यूटर साइंस से। तो उसको भी कोडिंग अभी से चल रही है। मैं भी उसको बोल रही थी ये कर वो कर, ये डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर, ताकि आगे जब तू थर्ड ईयर क्लियर करेगी तो शायद तुझे इजी लगेगा। जो गलती मैंने ना दोहराई वो तू ना दोहरा। कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट मत करो, करते करते आप स्टार्ट करो, करते प्रोग्रामिंग करते सीखो, हाँ। असाइनमेंट्स करो, इंटर्नशिप लो, क्योंकि बेटर मैंने रहेगा। सीखने में बहुत टाइम वेस्ट किया ना कॉलेज के बाद। कॉलेज तक तो मुझे सिर्फ यही था कि मेरे जो सब्जेक्ट बैक ना रहे, मुझे ऑल क्लियर समझ गया। होना है, यही मोटिव था। सिर्फ जो बुक्स में था वही पढ़ा। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा जो कोडिंग लगती है, वो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ओके। उसमें मेरा टाइम गया, बर्बाद हुआ बहुत सारी चीजें। 2 साल मैंने डीएसए करा, जावा पढ़ा, तो उसमें बहुत टाइम गया। अगर मैंने पहले ही पढ़ा होता तो शायद मेरे 2 साल पहले ही जॉब लग जाती। कितने का पैकेज लगा अभी? सर 4 लाख। 4 lakhs का भी 4 LP पैकेज? है, यस। समझ गया। ओके। और यहाँ पर एक सवाल है, जब आपका जॉब लगा तो आपको इंटीमेट कैसे करे कंपनी वालों ने? आपको मेल करे, फोन करे, या फिर ईमेल में ऑफर लेटर भेजे, कैसे भेजे आप? क्यों मैं प्लेसमेंट टीम में है, उन्होंने मुझे कॉल करके, एक्चुअली कॉल करके बताया था, क्योंकि 2 राउंड हुए थे हमारे। उसमें तो मैंने होप्स छोड़ दिए थे। आई थिंक नहीं, अगली वाली कंपनी आएंगे उसमें और ट्राई करेंगे। मतलब मेरा इंटरव्यू था दूसरे दिन दूसरी वाली कंपनी के साथ। तो बट आ नहीं रहा था रिजल्ट, तो मैंने सोचा कि शायद डिले होगा या फिर नहीं हुआ होगा, तो कोई नहीं, बाकी की कंपनी आ रही है उसमें अप्लाई करते हैं। बट सडनली मैम का कॉल आया मुझे। तो उन्होंने बोला कि स्वाति आप सिलेक्ट हो गए यूनिबॉट्स में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मतलब उस वक्त ना कोई शब्द ही नहीं थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था और मैंने इतने दिनों से वेट किया था। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि, मतलब मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि मेरे को जॉब लगी है। तो ये वाली और ये आपने सबसे पहले अपने घर में किसको बताया? आपने मम्मी को, पापा को, या किसको? एक्चुअली मैं पापा से ज्यादा कनेक्ट हूँ मेरे, तो मैंने पापा को ही बताया था। मतलब लिटरली मैं, वो बाहर ही बैठा था, बट मैंने फिर भी कॉल करके लगाया था कि मेरे को जॉब लग गई है। ओह, चलो बहुत बढ़िया। सर स्वाति, कंग्रेचुलेशन अगेन, आपका जॉब लग गया है। थैंक यू होपफुली सो आप मच यार। काफ़ी अच्छा करेंगे, होपफुली आगे जाके आप जॉब में जाके, बिकॉज जॉब का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है हमारे इस यस। एनवायरनमेंट से। ओके, सो यहाँ पर एक लास्ट सवाल है आपको। आपका जब इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, इंटरव्यू प्रोसेस में कोई ऐसा सवाल जो टेक्निकल नहीं है, ताकि बाकी सभी बच्चों को समझ में आए, कोई ऐसा सवाल जो आप शेयर करना चाहते हैं कि ये सवाल मेरे से पूछे थे इंटरव्यू में? हाँ, मतलब मैं ऐसे एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। हम्म, नॉर्मली जस्ट कंप्लीट इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद हम्म, फनी वाला था थोड़ा सा, कि अगर मेरी बाइक बंद, मतलब उनकी ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ मॉर्निंग में,
कि उनकी जो बुलेट थी वो बंद पड़ गई थी ऑटोमेटिकली, मतलब चालू करने के बाद फिर भी बंद हो गई थी। तो क्या करना चाहिए था उनको? तो मैंने बहुत ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, इससे कोई रिलेटेड कोडिंग हुआ उसमें कुछ रिलेटेड नहीं था ये। तो मैंने बोला शायद चाबी बंद होगी आपकी, वो देख लो। तो उन्होंने बोला मेरी चाबी ऑन थी इसलिए, तो मेरी गाड़ी ऑन होके बंद पड़ी है। तो मैंने बोला कि लिटरली मैंने जहाँ पे देखा है कि हर लोग पहले चेक करके देखते हैं गाड़ी को, क्या क्यों ऑन नहीं हो रही है, पेट्रोल में कुछ या फिर पेट्रोल नहीं होगा। तो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, नहीं पेट्रोल भी है इसलिए ऑन हुई। मतलब वो आपकी देखते कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। समझ गया। तो लास्ट में मैंने बहुत सारे से बोले, बट मैंने लास्ट में कहा कि आपकी गाड़ी और आप ऑन तो हो रही है, तो आप एक्सीलरेटर को एकदम फास्ट करिए, तो आपका जो भी बैटरी होगी वो चार्ज होगी और चलने लगेगी मे बी, क्योंकि ये लास्ट है, अगर नहीं होता है तो आप सीधा मैकेनिक को कॉल करिए। तो वो सेटिस्फाई हो गया, हाँ यही इशू था, मैंने यही किया, फिर ऑन हुई। आप कैसे थिंक कर सकते हो, आपकी थिंकिंग पावर क्या है, तो मे बी ये क्वेश्चन हो सकता है। समझ गया। अच्छा, और इसमें और एक चीज आपसे जानना है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट कैसे, मतलब कोई जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे आपसे, टेक्निकल नहीं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे सर टेल मी मतलब अबाउट योरसेल्फ और हाँ, कुछ ऐसे वही क्वेश्चंस क्या क्या पूछा पूछे? था मुझे जो नॉर्मल एचआर राउंड्स में होता है, आपके इंट्रोडक्शन पूछा था। उसके बाद बैकग्राउंड के बाद आप मुझे बेसिकली मेरे गैप के बारे में पूछा गया था, जो मैंने उन्होंने उनको बताया था कि मेरे इतना इतना गैप है, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे को डिस्कस करना था कि फिर गैप में आपने क्या किया। जो 3 साल का था, तो आप ऐसे ही बैठे रहे हो इसलिए गैप गया है या फिर आप कुछ कर रहे थे? तो मैंने बोला मेरे पढ़ने में टाइम गया इसलिए मुझे गैप रहा, मैं स्किल्स सीख रही थी तो इसलिए मुझे गैप पड़ा। और रिज्यूमे में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था, स्किल्स नहीं, तो मेरे को पढ़ना ही पड़ा स्किल्स फर्स्ट, तब भी मैं अप्लाई कर पाई कहाँ पे। और जनरल क्वेश्चन थे कंपनी के, अबाउट कंपनी में आपने क्या देखा कि आपने चूज क्यों की ये कंपनी। और थोड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो जिसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला कि इस तरह से समझ। क्वेश्चन। तो स्वाति, that's it. Thank you very much for थैंक this यू सो मच सर। या podcast, और wish you good luck for your future ahead. यस, थैंक यू सो मच सर।